राजेश गुप्ता पिछले 5 सालों से अपने बड़े से मकान में अपनी बेटी के साथ हंसी खुशी रह रहे थे। उनकी उम्र अब 70 साल को पार कर चुकी थी और बेटी राधा अब 30 की होने को थी। उम्र को ध्यान में रखते हुए बेटी ने उनका सारा कामकाज अपने कंधों पर ले लिया था। राधा अपने हर काम में बहुत अच्छी थी, जितने अच्छे से वो अपने पापा, घर और उनके कारोबार का ध्यान रखती थी और कोई शायद ही रख पाता। अगर राजेश जी को कोई बेटा होता तो शायद वह भी नहीं। इन बाप और बेटी का रिश्ता बहुत ही प्यारा था। बिना बाप के राधा को नहीं अच्छा लगता और बिना राधा के उसके बाप का किसी काम में मन नहीं लगता। कभी कभी तो ऐसा लगता जैसे गुप्ता जी राधा के बाप नहीं उसके बेटे हैं। राधा की हरकतें ही कुछ ऐसी थी। पापा को सुबह जल्दी उठाकर ज़बरदस्ती वॉकिंग के लिए भेजना हो या छोटे बच्चों को जैसे दवाई खिलानी हो, राधा का बर्ताव अपने पापा के साथ बिल्कुल वैसे ही था जैसे किसी माँ का अपने बच्चे के साथ होता है। राधा के पापा भी कुछ कम नहीं थे। जब जब राधा उन्हें दवाइयाँ खाने के लिए देती तो आधी दवाई खाते और आधी छुपा लेते, लेकिन राधा की नज़रों से बच नहीं पाते। फिर वह उनके सामने खड़ी होकर सारी दवाई उन्हें ज़बरदस्ती खिलाती और फिर रात को राधा के सोने के बाद चुपके से किचन में जाकर फ्रिज से मिठाई चुरा कर खाना। पापा की ऐसी शरारतें भी राधा पकड़ लेती थी। पकड़े जाने पर पापा पानी पीने का बहाना करते, लेकिन राधा उनको अच्छे से समझाती कि मिठाई आपके लिए हानिकारक है। पापा को याद दिलाती कि पिछली बार उनका शुगर लेवल कितना ज़्यादा बढ़ गया था। अपने ही घर में अब मैं मिठाई भी नहीं खा सकता था। पापा बड़बड़ाते हुए नाराज़ होने की एक्टिंग करते हुए किचन से चले जाते हैं। फिर राधा उन्हें मनाने के लिए एक मिठाई का टुकड़ा पापा के पास लेकर जाती और फिर वो दोनों उसे आधा आधा बांटकर खाते। दोनों के चेहरे पर बड़ी स्माइल आ जाती। बस ऐसे ही दोनों की ज़िंदगी हंसी खुशी कट रही थी। उनका घर बहुत बड़ा था, उसमें कई कमरे थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि एक किराएदार रख लिया जाए। पैसों के लिए नहीं, बल्कि राधा के ऑफिस जाने के बाद वह अकेले रह जाते थे, इसलिए गुप्ता जी को भी थोड़ा सा ही सही किसी का साथ मिल जाए, इसलिए जल्दी ही एक किराएदार फाइनल हो गया। उनका नाम अजीत सिंह था। उम्र उनकी लगभग 60 साल की रही होगी। जब पिछली बार वह गुप्ता जी और राधा से मिले, उन्हें उन दोनों से मिलकर काफ़ी अच्छा लगा और अब अजीत सिंह अपनी बीबी के साथ गुप्ता जी के घर पर किराएदार के तौर पर रहने लगे। थोड़े दिन बीते ही थे कि अजीत सिंह गुप्ता जी से अच्छी तरह घुल मिल गए थे। वह दोनों सुबह सुबह अब साथ में ही वॉकिंग के लिए जाया करते थे। कभी वह अजीत सिंह के साथ तो कभी अजीत सिंह और उनकी बीवी राधा और गुप्ता जी में ही साथ डिनर किया करते। एक सुबह जॉगिंग के दौरान अजीत सिंह ने कहा कि आप और राधा अकेले ही रहते हैं, आपको तो काफ़ी कुछ मैनेज करना पड़ता होगा। आप कैसे सब इतने अच्छे से संभाल लेते हैं? अजी मैनेज क्या करना है, मेरी होशियार बेटी के लिए यह कुछ भी नहीं है। राधा सब इतने अच्छे से संभाल लेती है कि मुझे किसी बात की कोई चिंता ही नहीं है। गुप्ता जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ वह तो ठीक है, लेकिन जब राधा ससुराल चली जाएगी तब आपके लिए यह सब मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपका कोई बेटा भी तो नहीं है और आप अकेले ही इतने बड़े घर में रहते हैं। अजीत सिंह ने अपना विचार बताते हुए कहा। गुप्ता जी के चेहरे के हाव भाव बदल गए। वह अजीत सिंह से कुछ कहना चाहते थे लेकिन नहीं कहा और बात बदलने के लिए उनसे पूछा, खैर वो सब जाने दीजिए, आपके कितने बच्चे हैं? अजीत सिंह ने छाती चौड़ी करते हुए कहा, मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों ही लड़के हैं और दोनों ही अमेरिका में रहते हैं। गुप्ता जी को लगा जैसे अजीत सिंह उन्हें ताना मार रहे हों, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा और वो जॉगिंग करके अपने घर लौट आए। कुछ दिन बीते, गुप्ता जी ने अजीत सिंह को अपने साथ खाने के लिए बुलाया
क्योंकि अजीत सिंह की पत्नी किसी काम से बाहर गई थी और वे अकेले थे। अजीत सिंह, गुप्ता जी और राधा डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। पहला निवाला खाते ही अजीत सिंह ने खाने की तारीफ करते हुए कहा, राधा बेटा, तुमने आज खाना बहुत अच्छा बनाया है। गुप्ता जी ने गर्व महसूस करते हुए कहा, हाँ मेरी बेटी बहुत अच्छा खाना बनाती है। अजीत सिंह जी बोल पड़े, यह तो बड़ी अच्छी बात है, उसके ससुराल वाले बड़े खुश रहेंगे। राधा उनसे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन गुप्ता जी ने उसे रोक दिया और बात बदलने के लिए राधा से पूछा, कारोबार कैसा चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? राधा ने कारोबार की सारी जानकारी और स्थिति अपने पापा को बताई, जिसे अजीत सिंह भी सुन रहे थे और वह प्रभावित होकर बोले, वाह राधा बेटा, मानना पड़ेगा, जिस तरह से तुम सारा कारोबार संभाल रही हो, तुम गुप्ता जी की बेटी नहीं बेटा हो बेटा। अब गुप्ता जी से ना रहा गया और उन्होंने कहा, पता नहीं क्यों आप सभी लोग बेटी को बेटे के साथ कंपेयर करते हो। ऐसा एक भी काम या एक भी फील्ड बताइए जिसमें बेटियों ने अपना नाम ना बनाया हो। अरे आसमान में प्लेन उड़ाने से लेकर देश के सर्वोच्च पद पर बैठकर देश चलाने तक बेटियों ने हमेशा अपने आप को साबित किया है कि वो लड़कों से कम नहीं है। लेकिन आप जैसे लोग अभी भी उनकी तुलना बेटों से ही करते रहोगे। होते होंगे बेटे सबके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मेरे लिए तो मेरी बेटी ही सबसे बढ़कर है। और मैं यह फ़ख्र से कह सकता हूँ, जो मेरी इस बेटी ने मेरे लिए किया है, जितना प्यार मुझे दिया है, उतना दुनिया का कोई भी बेटा नहीं दे सकता। चलिए मैं आपसे ही पूछता हूँ कि आपके 2 बेटे हैं ना, बताइए वो साल में आपसे कितनी बार मिलने आते हैं? अजीत सिंह जी, अब दुनिया बदल चुकी है, अब आप भी बदल जाइए। बेटी को बेटी ही रहने दीजिए, उसे बेटा बनाने की कोशिश मत कीजिए। दोस्तों, इतनी सुंदर कहानी का एक छोटा सा सारांश आपको बताता चलूं कि आप जब भी किसी बेटी का सम्मान करें तो एक बेटी की तरह ही करना। ऐसा कभी मत कहना कि तुम बेटी नहीं बेटा हो। आपको हमारी यह छोटी सी कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।